नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। इसमें दोस्तों देखते हैं, होता तो त्रिकोणमिति का ही है पार्ट, लेकिन त्रिकोणमिति से काफी अलग होता है। ठीक, देखते हैं। इसके सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं। हमारे पास अगर दिया हो साइन हाइपरबोलिक एक्स इजिकल टू हमारे पास होगा e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 2। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, हमें दिया हो cos हाइपरबोलिक x इजिकल टू हमारे यहां पर प्लस होगा, इसमें होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। हमारे पास tan दिया हो tan हाइपरबोलिक x इजिकल टू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास tan का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बटे आ जाएगा, यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक, क्या हो गया हमारे पास tan हाइपरबोलिक x का इजिकल टू e की पावर x, यहाँ पर माइनस ही होगा दोस्तों, माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक, tan हाइपरबोलिक x इजिकल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अगला फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास दिया हो cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर इजिकल टू हम इसे लिखेंगे cos हाइपरबोलिक 2s, ये जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास होगा 1। कितना आंसर होगा हमारे पास 1। यदि हम निकालें क्या cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू, तो ये साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x। ऐसे ही हम इसका निकालें तो हमारे पास हो जाएगा ये cos का निकल गया ना, हम साइन का निकालते हैं, तो साइन का जब निकालेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर x इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, क्या हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1। ठीक, अब हम देखते हैं, यदि हमें दिया है, ये हो गया माइनस वाला, यदि हमें दिया है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इजिकल टू होगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक 2x। ठीक है त्रिकोणमिति, लेकिन इसके सब जो फॉर्मूले वो अलग होंगे। ठीक, अगला फॉर्मूला है हमारे पास, यदि हमें दिया है साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक 2x इजिकल टू हमारे पास होगा, ये वही फॉर्मूला हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x इजिकल इनटू cos हाइपरबोलिक x। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा हमारे पास, यदि हमें दिया है tan हाइपरबोलिक 2x इजिकल टू हमारे पास होगा 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में माइनस होता था, लेकिन इसमें क्या है प्लस। यदि त्रिकोणमिति के हिसाब से देखते हैं तो किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, लेकिन हाइपरबोलिक लग रहा है तो हमारे पास किसका हो जाएगा tan का। ठीक, तो दोस्तों इसे नोट करो, किसका फॉर्मूला हो रहा है ये साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक, अब देखते हैं अगली,
कंडीशन में क्या कहते हैं, अगला फॉर्मूला है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक 3 की क्यूब x हाइपरबोलिक की क्यूब x। ठीक, अगला है हमारे पास cos हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 4 cos हाइपरबोलिक की क्यूब x माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x। क्या होगा हमारे पास, cos हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू होगा 4 cos हाइपरबोलिक x की क्यूब माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x। अब इनवर्स फंक्शन में आते हैं, इनवर्स में क्या होगा हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू होगा log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगला हमारे पास होगा tan इनवर्स हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू होगा 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास जब थीटा माइनस में एक्स माइनस में दिया हो तब हम क्या करेंगे। ठीक, इसमें दिया है, यदि हमें दिया है साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होगा, और tan हाइपरबोलिक x माइनस में होगी इसकी इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों इसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन लगेगा कि हमारे पास cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, यानी कि cos हाइपरबोलिक माइनस x इज इक्वल टू होगा cos हाइपरबोलिक x, इसका होगा माइनस tan हाइपरबोलिक x, इसका होगा साइन हाइपरबोलिक x माइनस। ठीक है, क्या होगा, माइनस का हमारे पास होगा। अब इसके देख लेते हैं हाइपरबोलिक की डोम और एंड रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज देखते हैं कैसे कैसे होती है। वेक्टर में मैंने बताया था कि इसकी साइन और कॉस की डोमेन रेंज, इसमें बताएंगे हम साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन और रेंज होती हैं वो क्या होती हैं। देखते हैं, फंक्शन है हमारे पास, लिख लेते हैं फंक्शन यानी कि फलन, डोमेन और रेंज। क्या, डोमेन और रेंज। इसका होगा हमारे पास यहां पे दिया होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक, सेक हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक्स हाइपरबोलिक एक्स। यानी कि क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स और कोसेक्स हाइपरबोलिक एक्स। इसकी डोमेन होगी रियल नंबर, इसकी भी रियल नंबर होगी, इसकी भी रियल नंबर होगी, इसकी भी रियल नंबर होगी, लेकिन हमारे पास कॉट की रियल नंबर नहीं होगी। रियल नंबर होगी लेकिन क्या होगा, जीरो को नहीं माना जाएगा। ठीक, जीरो को क्यों नहीं माना जाएगा, रियल नंबर में हमारे पास 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक,
हमारे पास क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। कॉस इसमें जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी कि 1/0 कितना आएगा, अनंत, और हमारा अनंत आता नहीं है, इसलिए क्या होगा हमारे पास जीरो को छोड़ दिया जाएगा। इसकी भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। अब cos x का भी क्या कंडीशन बननी है, 1/sin हाइपरबोलिक x, इसके लिए भी इसकी भी क्या होगी, जीरो को छोड़ दिया जाएगा और होगी रियल नंबर ही। ठीक, अब देखते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज इसकी होती है रियल नंबर। अब cos की जो रेंज होती है वो एक तो होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, कि क्या जीरो नहीं होगी, एक तो होगी लेकिन सॉरी जीरो नहीं अनंत, क्या जीरो नहीं अनंत नहीं होगी, यानी कि ये वाला बन जाएगा ये। ठीक, ये वाला क्या एक तो होगी लेकिन जीरो को छोड़कर इधर वाली सब संख्याएं होंगी। ठीक, इसका होगा माइनस से 1। ठीक, क्या होगा, -1 से 1। और कॉट का होगा हमारे पास रियल नंबर -1 को छोड़कर, -1 से 1 को छोड़कर सभी होंगे रियल नंबर। और सेक का होगा 0 से 1, क्या होगा 0 से 1। और cos x का होगा रियल नंबर लेकिन क्या जीरो नहीं होगा। ठीक, ये हो गई हमारे पास डोमेन और रेंज। इसे नोट करो दोस्तों, इसे नोट करो, क्या होगा, डोमेन और रेंज हो गई हमारे पास, क्या हो गए, डोमेन और रेंज। ठीक, क्या डोमेन और रेंज ये इस प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं कुछ सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल देखते हैं हम, इस सवाल कैसे करते हैं त्रिकोणमिति के, फिर हम देखेंगे समाकलन और अपकलन की डोमेन, समाकलन और अपकलन, क्या हाइपरबोलिक एक्स समाकलन और अपकलन कैसे करते हैं। ठीक, देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है यदि हमें दिया है साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू क्या। ठीक, इज इक्वल टू क्या, यदि हमें दिया है साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू क्या। ठीक, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक, हाइपरबोलिक x। अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x की तो वैल्यू यहां पर दी है, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो हम त्रिभुज बनाकर जो निकालते हैं वो हाइपरबोलिक x का फंक्शन जो होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में, वो सदैव गलत सिद्ध होता है। ठीक, कि हमने मान लिया क्या लंब टेकन और आंसर आ गया हमारे पास, हमने कण ये हो गया 12 और लंब हो गया 5 और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 12 144 माइनस 25 कितना गया हमारे पास, यहाँ पर कितना आया, 14 में से 9 गए, ऐसे 21 कितना भी आ जाएगा, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला जो दिया है इस हाइपरबोलिक x का, उसी से हम निकालेंगे cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम, सॉरी यहाँ पर कितनी रखेंगे, कितनी वैल्यू हमारे पास 5/12 का वर्ग करेंगे, यानी कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज माइनस ये कितना हो जाएगा 25/144 इज इक्वल टू 1, यानी कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 25/144 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 25/144 इज इक्वल टू 169/144, यानी कि हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
ठीक, कितनी आ गई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 169/144, यानी कि कॉस की हमारे पास जो वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू आएगी हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आएगी जब अंडर रूट इधर से आएगा, यानी कि 13/12। ठीक, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे हम, यानी कि इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 13/12। अब हम इससे कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि 13/6 12, 13 5 65 अपॉन, अब 12 6 72, हमारे पास आंसर आ गया 65/72। ठीक, ये हो गया हमारे पास त्रिकोणमिति के सवाल। ठीक, अब हम देखते हैं कि समाकलन रूप में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, समाकलन और अपकलन हमने बताया था दोस्तों, समाकलन अपकलन का अपोजिट होता है और अपकलन समाकलन का अपोजिट होता है। ऐसे ही इसी में देखेंगे कैसे कैसे करते हैं हम। यदि हमें दिया है d/dx साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक, d/dx कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x। d/dx हमें दिया है tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x, हाइपरबोलिक x। ठीक, अब हमें इनवर्स का देखते हैं, इनवर्स का कैसे कैसे करते हैं हम। इनवर्स दिया है d/dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1 + x स्क्वायर। d/dx इज इक्वल टू हमारे पास होगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√x² -1। ठीक, अगर हमारे पास दिया हो 10 में, तो 10 में क्या होगा, d/dx इज tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1 + x²। यदि हमें दिया होगा d/dx का अवकलन log cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, log cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू हमारे पास होगा tan हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अवकलन। यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास ये हट जाएगा। ठीक, क्या ये हट जाएगा, ये, यानी कि हमारे पास समाकलन आ गया, ये समाकलन होगा। ठीक है, यानी कि cos हाइपरबोलिक x का समाकलन होगा sin हाइपरबोलिक x, sin हाइपरबोलिक x का समाकलन होगा cos हाइपरबोलिक x, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x का समाकलन होगा tan हाइपरबोलिक x, 1/1 + x² हाइपरबोलिक x का समाकलन होगा sin हाइपरबोलिक इनवर्स x, 1/√x² -1 का समाकलन होगा cos इनवर्स x, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। ऐसे ही इनका होगा। ठीक, अब देख लेते हैं हम सवाल देखते हैं। ठीक, सवाल है पहला हमारे पास एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं। ठीक, सवाल है एक्सरसाइज का दोस्तों, ये एक्सरसाइज की जो हम पीडीएफ देते हैं वो हम टेलीग्राम पर देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर। यदि आपने हमें ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे ज्वाइन करें। और हम चैप्टर वाइज जो वो देते हैं पीडीएफ,
वो उसी पर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, चैप्टर वाइज देते हैं। आज इसकी पीडीएफ दे देंगे। आज हम इसका पहले तो वो करा लें। हमारे पास दिया है cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos हाइपरबोलिक x 3x इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। क्या है? ऑप्शन डी 8। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, cos हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, cos हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला 4 cos की क्यू हाइपरबोलिक x माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू cos, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, यानी कि क्यों करेंगे तो 27/8 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू, इससे कट गया 4 दूनी 8, यानी कि 27/2 माइनस कितना 9/2 इज इक्वल टू, ठीक, निहित है दोस्तों, एक ही बार लगाते नहीं एक लाइन में इज इक्वल टू, ठीक है, लेकिन उसमें लगा देना, एग्जाम है कंपटीशन का, ना कि कोई सुले का एग्जाम है कि हमारे बोर्ड का एग्जाम है कि नंबर कट जाएंगे, उसमें तो विकल्प लगाना है। ठीक, अब इसमें ये कितना समान है तो हम 2 लिख लेंगे और 27 माइनस 9, यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 18/2, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 9। कितना आंसर आया? 9। आंसर हो गया हमारे पास 9। ठीक, आंसर कितना आ गया 9। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल क्या है, इसकी पीडीएफ आप सेंड कर देंगे दोस्तों। अगला सवाल है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन ए log 3, ऑप्शन बी log 10, ठीक है, यहां इसके लिए ये भी आ सकता है 1/2 log 10, ठीक, या 1 भी आ सकता है, या इसके लिए ये भी आ सकता है कि log 10 मान लेते हैं 1/2, ठीक है। सी है, सी हमारे पास दिया है log 3 प्लस √10, डी है सी एंड डी कैन नॉट डिफाइंड, ठीक, डी क्या हमारे पास कैन नॉट डिफाइंड। अब हम इसे हल करते हैं, इसे हल कैसे करेंगे, हमारे पास साइन इनवर्स x का जो फॉर्म, साइन इनवर्स 3x, सॉरी साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है log x प्लस √x² + 1, ठीक, इज इक्वल टू log x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस √, इसकी कितनी है 3 का वर्ग प्लस 1 इज इक्वल टू log 3 कितना 9 और 9 1 10। आंसर कौन सा आ गया हमारे पास? सी हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था किसी प्रकार से हमारा ये आंसर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पर फोकस पड़े और ये गलत हो, ठीक है, हमें फोकस पे नहीं डालना है, हमें कॉन्सेप्ट पे जाना है कि कौन सा हमारा पास सही आंसर आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है अब देखते हैं अवकलन का। अवकलन का क्या है? अवकलन, ठीक है, अवकलन देखते हैं, ठीक, अवकलन हमारे पास दिया है f(x) इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है डैश की, यानी कि अवकलन ज्ञात करना है। अब हमने cos हाइपरबोलिक x का जो अवकलन बताया था वो क्या बताया था? cos हाइपरबोलिक x का अवकलन बताया था sin हाइपरबोलिक x,
बताया था नहीं बताया था? इसका क्या बताया था? साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसको हम करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इजिकल टू क्या होता है? e की पावर x cos का दोस्तों यहां पर साइन होता है, यहां पर माइनस होता है, ठीक है। उसमें शायद मैंने सूत्र जो लिखवाया उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, ठीक है, अपॉन 2 और cos हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अगर ये लिखवाया तो सही है, नहीं तो ये जो क्लियर फॉर्मूले होते हैं ये होता है, इसलिए माफी चाहूंगा दोस्तों। ठीक, अब हमारे पास क्या आएगा? e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 अपॉन 2। अब हमारे पास इसकी घात 0 मतलब कि a की घात 0 होती है तो कितना आता है आंसर? 1, ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, इजिकल टू कितना आंसर आ गया हमारे पास? कितना? 0। ये तो हमारे पास f डैश x आया था, ठीक है। अब f डैश 0 निकालेंगे तो हमारे पास 0 रखना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास आंसर जो आ गया 0 आ गया, ठीक है। एक समाकलन का देख लेते हैं। समाकलन का क्या है? समाकलन देखते हैं, समाकलन का ही सवाल है हमारे पास। सवाल क्या दिया है हमें? समाकलन लिमिट वाला भी हो जाएगा एक साथ, log 2 0 साइन हाइपरबोलिक x dx, इसका हमें निकालना है, ठीक है। इसका निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है? अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें दोस्तों 2x लगा और भी सीधा है 2x, ठीक, dx। अब हम इसका अपकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो हमारे पास इसका अपकलन होगा cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन 2, क्योंकि ये वाला 2 है। अब cos 2x का जो हमारे पास होगा इसका क्या होता है? x प्लस e की पावर माइनस x होता है अपॉन 2, लेकिन इसके कहां पे आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 से गुणा कर दो, कर दिया। अब हम 2 से गुणा कर देंगे log 2 0, क्या हो जाएगा? log 2 0। अब 2 से अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 2 तो यहां पर भी आएगा, क्या आएगा? 2 यहां पर भी आएगा। अब हम देख लेते हैं कैसे हल करते हैं, ठीक है। इसका तो है, अब एक ही वाला भी तो आएगा 2 हमारा। अरे हमारा फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस माइनस अपॉन 2। एक तो 2 ये वाला और एक 2 ये वाला, आएगा नहीं आएगा? अब हम कर दे 1/4 बाहर ले लें, यानी कि 2 log 2 प्लस माइनस log 2, ठीक है, माइनस e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1/4 e की पावर log, ये स्क्वायर आएगा यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस log ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 4, यानी कि हम इसे लिख सकते माइनस 2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास e की पावर log में कुछ दिया हो तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है, यानी कि 1/4 4 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आएगा 4 एलसीएम ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1 माइनस 8 अपॉन 4, 1/4 आ गया, ठीक है। यानी कि 16 में से 8 गए कितने? 8 और 1 9, 9 अपॉन 4 चौक 16, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 9/16, ठीक है। 9/16 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। यदि आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम ग्रुप तो उसे ज्वाइन करें। और दोस्तों उसमें काफ़ी सारे सवाल हैं, 2 पेजों की पीडीएफ है, उसे हल करें, ठीक है। कोई डाउट हो
तो मेरा लिंक में फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।